दरभंगा के हरिनगर के 70 ब्राह्मणों के ऊपर में SC/ST मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या था, आखिर दोनों पक्ष के बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये मामला जो है वो SC/ST तक पहुंच गया है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ, आपका विश्वास हमारा वादा। देखिए, अभी दरभंगा के हरिनगर गांव का जो मामला है वो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना गया है। दरअसल हरिनगर के 70 ब्राह्मणों के ऊपर में और 150 अज्ञात लोगों के ऊपर में जो है वो SC/ST मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, गांव के कैलाश पासवान जो पेशे से एक राजमिस्त्री थे, गांव के ही हेमाकांत झा के बहनोई के घर बनाने के लिए वो केरल जाते हैं। शुरुआत में उनका जो है वो सैलरी 15,000 होता है एक महीने का, लेकिन फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम ठेकेदारी संभाल लेंगे, ये जो घर बन रहा है उसे हम ठेका पर दे दीजिए, हम काम करेंगे। अब देखिए, 7 साल पहले का ये पूरा मामला, यानी कि 2015 का ये मामला है। 30 जनवरी को जब हेमाकांत झा के बहनोई जो है वो गांव जब आते हैं तो कैलाश पासवान बकाया पैसा मांगने के लिए घर पे जाते हैं। इस दौरान जो है वो धक्का मुक्की होता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। मामला पंचायत तक पहुंचता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। आरोप क्या है कि पंचायत से लौटने के बाद जो है वो कैलाश पासवान जो राजमिस्त्री थे वो दरअसल जो है वो गाली गलौज करते हैं। उसी शाम पंचायत में पंच के शामिल भी होते हैं। श्रीकांत झा के साथ जो है वो मारपीट की गई। दरअसल देखिए, जो हेमाकांत झा थे उनका बहनोई के साथ में भी जो है वो मिसबिहेव किया गया है। अब ये दरअसल जो आप पक्ष जान रहे हैं वो एक पक्ष है। अब देखिए, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, जिसपे आरोप लगा है, जिन ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं वो आपको समझना होगा। दरअसल देखिए, जिस ब्राह्मणों के ऊपर में FIR दर्ज कराया गया उनका कहना है कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं था, ये मामला को फालतू में तूल पकड़ाया जा रहा है। और अब ऐसा स्थिति बन गया है कि जिस गांव में जो है, जो हरिनगर गांव है, जहां पे करीब 2000 की संख्या में ब्राह्मण है, जिसमें से 1000 जो ब्राह्मण है वो बाहर ही रहते हैं, और जो FIR में नाम दिया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव पे रहते ही नहीं है, उनका भी नाम दिया गया है। अब देखिए, जिन पे आरोप लगाया गया है उसमें से बहुत सारे लोग को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। 12 ब्राह्मणों को हिरासत में लिया गया है। अब वो पूरे मामला जब SC/ST तक पहुंचता है तो लोग सवाल करते हैं कि चिराग पासवान समाज के साथ गलत हो रहा है और वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर मामला सुलटाने लायक है तो सुलटाना भी चाहिए, लेकिन उन्हें इस मामला पे बोलना तो चाहिए कि मामला सुलटेगा कैसे इसको सुलझाया जा सकता है। जो मामला SC/ST तक पहुंच गया है, आगे तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के अधिकतर लोग जो हैं वो जो ब्राह्मण समाज के पुरुष लोग हैं वो गांव छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। गांव में रहने से डर रहे, क्योंकि डर लग रहा है कि हम लोग का भी नाम नहीं इसमें शामिल आ जाए। अब देखिए, 12 लोगों को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। अब देखिए, ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 2015 का मामला था, पहले जो कैलाश पासवान थे उनको 15,000 का सैलरी था, फिर वो ठेका लेते हैं, और ये धीरे धीरे मामला अब जो है वो 2026 में 30 जनवरी को ये मामला आग की तरफ फैलने लगता है और चर्चा में बनने लगता है। पुलिस के मुताबिक हरिनगर गांव निवासी अशरफी पासवान ने कलेश्वर स्थान थाने में आवेदन दिया था। आवेदन में पूरे गांव को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें से 70 ब्राह्मणों को जो है वो नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 100 से 150 की संख्या में अज्ञात लोगों को जो है वो उन पे आरोप लगाया गया था। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार गांव में जा रही पेट्रोलिंग कर रही है ताकि मामला फिर से ना उकसा जाए और मामला फिर से ना बिगड़ जाए। इसको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो पेट्रोलिंग किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें लगा कि दोनों पक्ष का बात करना चाहिए कि जो आरोपी है, जिसपे आरोप लगाया गया है, वो क्या कह रहा है और जो पीड़ित परिवार है वो क्या कह रहा है। दोनों पक्ष का बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है। हालांकि मामले की जांच किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज।